अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अहम चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा इरशाद फरमाया है जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि वो चीज़ जिसे हम अंजीर के नाम से जानते हैं, उस चीज़ को हम खाना भी पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल अजीब सा लगता था वो खाना, लेकिन उस चीज़ के खाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। और हुजूर ने जो इरशाद फरमाया ना अंजीर के बारे में, उसे तमाम मुसलमानों को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30वें पारे में सूरह 3 में इरशाद फरमाया वत्तीनी वज़ैतून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंजीर और जैतून की कसम खाई। आप खुद सोचिए, रब ताला जिस चीज़ की कसम फरमाए उसकी अहमियत का और उसके इफ़ादियत का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है ना? रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में जैतून और अंजीर की कसम खाई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजीर इसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, इस बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान किताबों में ज़रूर मिलता है। जिस फरमान को आप सुने और ईमान को ताज़ा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंजीर खाओ। आगे हुजूर ने मज़ीद इरशाद फरमाया अगर मैं कहता कि जन्नत से एक खाना आया है। सुने आप हुजूर के इरशाद पाक का मतलब आप समझे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर मैं कहता कि जन्नत से एक खाना आया है तो मैं कहता ये अंजीर है। मतलब जन्नत का खाना अगर तुम दुनिया में ही खाना चाहते हो तो अंजीर खा लो, इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे और जन्नत के खाने का सवाब भी तुम्हें इंशाअल्लाह मिलेगा। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंजीर के दो बड़े फायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि ये बवासीर को ख़त्म करती है। मैं उसी बीमारी को लेकर के कहा था कि ये बीमारी आजकल अक्सर औरतों और मर्दों को ये बीमारी हो रही है। और जिस किसी को ये बीमारी हो जाती है ना दोस्तों, उठने बैठने सोने, है ना, पेशाब पखाना, तमाम तरह की परेशानियां उन्हें होती है। और इसका अभी इलाज जो है सिवाय ऑपरेशन के और कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आता है। दवाई से वो बीमारी अगर ठीक हो गई तो हो गई, वरना फिर सिवाय ऑपरेशन के और इसका कोई इलाज नहीं। हुजूर ने इलाज बताया। इलाज क्या है कि अंजीर को खाओ, इससे बवासीर की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जोड़ों के दर्द में मुफीद है। जी हाँ, हमने एक शख्स को अपनी आंखों से देखा है जो अपने जोड़ों के दर्द को लेकर के बहुत परेशान था। अपने पाँव में दर्द की शिकायत, घुटनों में दर्द की शिकायत उन्हें बहुत ज़्यादा होती थी और काफ़ी डॉक्टरों से उनकी दवाई चलती थी। लेकिन जब अंजीर के बारे में उन्होंने सुना कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया है, जब अंजीर का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप, दवाइयाँ उनकी छुट्टी हो गई। दवाइयाँ बिल्कुल यूज़ करने ही नहीं लगे, है ना। तो अंजीर खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, अंजीर आप ज़रूर भी ज़रूर खाएं। ये जन्नती फल है, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब आइए बड़ी तेज़ी के साथ एक एक फ़ायदे जो डॉक्टरों ने रिसर्च किया है वो आपको बताता चलो। अंजीर खाने से गले के अमराज में इफाका होता है। गले की परेशानी कोई भी आपको हो, चाहे वो गले में दर्द की शिकायत हो या इसी तरह से थायराइड की शिकायत हो, है ना। थायराइड जो है वो गले से रिलेटेड है। गले में ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है, पेट बिल्कुल बाहर आ जाता है, मोटापे की शिकायत, है ना। अगर ऐसी परेशानी गले से रिलेटेड अगर आपको है तो ऐसी कैफियत में आप अंजीर खाएं। दूसरा फ़ायदा यह है दोस्तों कि अंजीर का गूदा बुखार के तोड़ के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में या आपके किसी भी रिश्तेदार में ऐसा कोई है जिसको ज़्यादा बुखार की शिकायत रहती है, हफ्ते में या महीने में 1-2 बार बुखार उन्हें आना ही है, अगर ऐसी परेशानी है और वो बुखार बिल्कुल जल्दी जाता भी नहीं, तो ऐसी कैफियत में उन्हें क्या करें, अंजीर डेली की बुनियाद पर खिलाएं। कितना खाना है, कब खाना है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप फ़ायदे की तरफ बढ़िए। तीसरा फ़ायदा यह दोस्तों कि सर्दी के मौसम में, जी हाँ, अभी का जो मौसम चल रहा है उस मौसम के बारे में हकीमों ने, डॉक्टरों ने लिखा है कि सर्दी के मौसम में अंजीर बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो जल्दी उनकी परवान चढ़े,
वो उनकी सेहत अच्छी रहे, वक्त के हिसाब से उनके साथ सारी चीज़ें बदलाव आए, तो ऐसी कैफियत में आप बच्चों को क्या करें, अंजीर खिलाने के शौकीन बने, अंजीर खिलाएं। इससे आपके बच्चों में नशोनुमा की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो अच्छी रहेगी। ठीक है। चौथा फ़ायदा ये दोस्तों कि अंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्द फट जाते हैं, है ना। अगर ऐसी परेशानी है तो आप इसे भी आजमा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फ़ायदा यह है कि हाजमा बेहतर बनाने के साथ साथ अंजीर गुर्दा मसाने से पथरी को तहलील करके निकाल देती है। पथरी की शिकायत अगर आपको है तो ऐसी कैफियत में आप अंजीर ज़रूर भी ज़रूर खाएं। इससे क्या होगा कि आप अंजीर खाएंगे ना, तो अंजीर के अंदर वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि वो जो पथरी की शक्ल में पत्थर मौजूद है ना, उसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके वो पेशाब और पखाने के रास्ते से निकाल करके ख़त्म कर देगा। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर भी ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद फ़ायदा ये है दोस्तों कि अंजीर खाने से क़ुव्वत बाह में भी इजाफ़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। क़ुव्वत बाह यानी मर्दाना ताकत में भी बढ़ोतरी इस चीज़ के ज़रिए से होती है। इस वजह से मर्द हज़रात जिनकी नई नई शादी हुई है या शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन वो पावर उनके अंदर नहीं है, तो ऐसी कैफियत में वो लोग अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क़ुव्वत बाह में, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। ठीक है। उसके बाद फ़ायदा ये है कि खून की कमी को दूर करता है और खून बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ठीक है। अगर ऐसी परेशानी है, आपको खून की कमी है आपको या किसी को भी, तो ऐसी कैफियत में उन्हें बताएं कि आप अंजीर खाएं, इससे खून की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे थे दोस्तों। ये इतने ही फ़ायदे इसके नहीं हैं, इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे अंजीर खाने से है, लेकिन मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि ये अंजीर कोई आम फल नहीं है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में खुद रब ताला ने कसम खाया है कुरान मुक़द्दस में। इस चीज़ के ज़रिए से आप फ़ायदे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ख़ुद हुजूर ने इरशाद फरमाया इसके बारे में कि अंजीर खाने से क्या होता है। ख़ुद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अंजीर ये जन्नती फल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजीर के अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अंजीर कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। देखें दोस्तों, अंजीर आप सही टाइम अगर हमसे पूछे ना, तो सबसे सही टाइम है सोने से पहले। आप ज़्यादा पेट भर करके अगर नहीं खाते हैं, हल्के फुल्के अगर आप खाना खाते हैं सोने से पहले, तो सबसे अच्छा टाइम जो है ना अंजीर खाने का, वो सोने से पहले है। लेकिन अगर आप जो है पेट भर करके खाना खाने के शौकीन हैं रात में, तो सुबह सवेरे जो ही आप मुंह धोएं, बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, उसके बाद सुबह सवेरे आप अंजीर खाएं। इन दोनों वक्तों में एक वक्त का आप अपने हिसाब से जो है इंतखाब करें और उसी वक्त में आप अंजीर खाएं। इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। अब कितना खाना चाहिए, देखें दोस्तों, अपनी सेहत देखें और अपनी कैपेसिटी देखें कि कितना हमें अंजीर सूट कर रहा है। वैसे आम तौर पर अगर नॉर्मल साइज़ का अंजीर है तो 2 या 4 इसी के बीच आपको अंजीर खाना है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोग ये फ़ायदे उठा सकें और अपने जिस्म को ताकतवर और मज़बूत और बीमारियों से बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।